आप कैसे हैं बेटा? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं बात करूंगा क्लास 7th की हिस्ट्री, लेसन 7, इसका नेम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटी। इसको हम देखेंगे। मेनली हम लोग यहाँ लेसन में बात करने वाले हैं 3 ग्रुप्स का। एक तो ट्राइब्स, ट्राइब्स किसे कहते हैं? ट्राइब, हु आर द ट्राइब्स, ट्राइबल पीपुल, नोमैड्स एंड हाउ दे सर्वाइव देयर लाइफ्स एंड व्हाट इज द लाइफ स्टाइल ऑफ दैट कम्युनिटीज एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। यानी कि हम यहाँ पर मेनली 3 टाइप के लोगों के लाइफ के स्टाइल पे कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे उसकी लाइफ स्टाइल में किस तरह से लाइफ स्टाइल जो अपनी उनकी लाइफ सर्वाइव करने के क्या प्रोसेस थे, क्या तरीके थे, हम यहाँ आज लेसन में देखने वाले हैं। देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे बियॉन्ड्स बिग सिटीज़ एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 91 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। तो लेसन ये आपके 7 का हिस्ट्री का बुक्स है। ओके, आप लेसन 7 ओपन कर लीजिए। देखते हैं। यू सा इन चैप्टर 2, 3 एंड 4, जैसा कि हम लेसन 2, 3, 4 में देखा, किंगडम्स रोज एंड फेल, यानी कई राज्य का आना, कई राज्य का गिरना, यानी कि राजाओं का आना जाना, राज्यों का बढ़ना बिगड़ना, हारना जीतना, इसको बहुत चीज़ों को देखा। लेकिन इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश्ड इन द टाउन्स एंड विलेज। हमने ये भी देखा कि वहाँ पर नए नए आर्ट की, नए नए क्राफ्ट की, नया नया प्रोडक्शन एक्टिविटी किस तरह से बढ़ी गाँव में, शहरों में। इन तमाम चीज़ों को हमने पिछले क्लासों में, पिछले लेसन में देखा था। ओवर द कंट्री, ओवर द सेंचुरी, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। और समय बीतने के साथ साथ, समय के साथ साथ जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने बनते बिगड़ते हुए देखा है। बट सोशल चेंजेज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर, लेकिन जो सामाजिक बदलाव हुए वो सब जगह एक जैसा नहीं था ना, सब जगह यानी कि इक्वल जो है चेंजेज नहीं हुए थे। बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इन्वॉल्व डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग प्रकार जो समाज के लोग थे वे अलग अलग ढंग से इन्वॉल्व थे, अलग अलग ढंग से उसमें वर्क किया करते थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। अब हम यहाँ समझने की बात करें, जो सोशल चेंजेज हुआ वो क्यों और कैसे डिफरेंट चेंज हुआ, डिफरेंट हुआ और यहाँ पर कैसे वर्क हुआ करता था। ट्राइब की लाइफ क्या थी, ट्राइबल पीपुल की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा समाज के किंग के आने जाने से, या फिर उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, फिर नोमैड्स कौन थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे थी, या फिर जो शहरों में जो सेटल्ड कम्युनिटी थी उनके लाइफ पर क्या असर पड़ा था। हम इन तमाम बातों को यहाँ जानने वाले हैं आज इस लेसन में, आज इस टॉपिक में से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आप इसको लाइन बाय लाइन देखें ताकि आपको मज़ा आए। ओके, और नॉलेज भी हो जाए। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट society was already divided according to the rules of the world. As you know that कि in the previous class हमने पढ़ा कि पूरा जो समाज था, पूरा जो सोसाइटी था वो वर्ण के अकॉर्डिंग डिवाइड था। ओके, और पढ़ा कि देयर वर 4 वर्ण सिस्टम इन आवर कंट्री। दैट इज द फर्स्ट वर्ण इन सुप्रीम पावर्स एज द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र थे। इस भागों में बड़ा था। दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, और रूल कौन बनाए थे? ये जो रूल्स हैं ब्राह्मण लोगों ने बनाए थे इसके मतलब कास्ट सिस्टम को। वेयर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम, और इसको लार्ज किंगडम के लोगों द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया था। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड द बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज, यानी कि जो ये डिवाइडेड था कास्ट के वर्ण के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्या हो गया, इसमें हाई लो, उच्च नीच का भेदभाव हो गया, अमीर गरीब का भेदभाव हो गया। ऐसे करके लोग जो समाज था वो डिवाइडेड हो गया था। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हियरार्ची बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। और धीरे जैसे जो भी सरकारें आईं, जो भी राजा आए, ये क्या हो गया, ये वंशानुगत चलता गया। हियरार्ची एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी बढ़ते गया और ये धीरे धीरे क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ते गया। आज इतना बढ़ेगा कि हमारा कंट्री जो है पूरे जात पात में डिवाइड हो गया है, ऊंच नीच में डिवाइड हो गया है, सवर्ण और बैकवर्ड में डिवाइड हो गया है कि लोग क्या करते हैं, अपनी भलाई को छोड़ करके अपनी जात पात को देखने के ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग जात पात की ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। आइए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी।
यानी कि जो बड़े बड़े शहर थे उसमें ट्राइबल सोसाइटीज़ की क्या रोल थी या फिर क्या उनकी कंडीशंस थी, हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो देयर वेयर हाउ वर अदर्स काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल एज, यानी कि बहुत तरह के सोसाइटीज़ जो उसमें समाज में थे। सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण, यानी कि आपने देखा कि जो समाज था हमारा वर्ण में डिवाइडेड था, लेकिन कुछ समाज के ऐसे भी लोग थे जो इस सिस्टम को नहीं मानते थे, इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे जो ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ था। नॉर वेयर दे डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस अनइक्वल क्लासेज, और नहीं वे अलग अलग क्लासेज में डिवाइड हुआ करते थे। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और इन्हीं सोसाइटी क्या बोलते थे, ट्राइब्स बोलते थे, जो अलग अलग जाति में अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन जो डिवाइड नहीं हुआ करते थे या वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। आज भी ऐसे हमारे कंट्री में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, वो आज भी उसमें विश्वास नहीं करती हैं सोशल डिवीजन में, अकॉर्डिंग टू द कास्ट, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द पुअर एंड रिच कम्युनिटीज। मेंबर्स ऑफ विच ट्राइब्स वेयर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड, और जो मेंबर्स होते हैं ट्राइब्स के वो किंगशिप बॉन्ड में बंधे होते हैं, उनकी एक अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक संस्था होती है, ग्रुप होती है। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, उसमें से बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो अपने लाइवहुड्स को प्राप्त करने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे डिपेंड रहते हैं, यानी खेती वगैरह करते हैं। अदर्स वेयर हंटर गैदर, जो दूसरे जो है हंटर गैदरर्स हैं या फिर हॉर्डर्स हैं, यानी कि शिकार करते हैं, पशुपालन करते हैं, इस तरह की विभिन्न कार्यों करके अपने लाइवहुड को सर्वाइव करते हैं। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटी हैं साथ साथ जो है कंबाइंड एक्टिविटी करते हैं, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। सम ट्राइब्स आर वेयर नोमैडिक, और कुछ ट्राइब जो है नोमैडिक है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। नोमैडिक मीन्स क्या होता है, खानाबदोश, जिनका अपना स्टैटिक्स जो प्लेस नहीं होता है, अस्थायी घर नहीं होता है, उन्हें नोमैड्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं प्लेस टू प्लेस, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट फैसिलिटीज, जब यहाँ उनको मिलता है उस अकॉर्डिंग जो क्या करते हैं मूव करते हैं। एंड डिवाइडेड दीज अमॉन्ग्स्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू द ओन रूल्स, और नियम के अनुसार क्या करते हैं भी जो है डिवाइड होते रहते हैं। मैनी लार्ज ट्राइब थ्रीव इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, और इस प्रकार जो है बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन द फॉरेस्ट, ये खासकर जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, डेजर्ट और उस ऐसे प्लेस पर रहते हैं जहाँ बहुत ही लाइफ को सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है। समटाइम दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, और इन द वेरियस वेज द ट्राइब्स retained their freedom and preserved their सेपरेट कल्चर, यानी कि जो ट्राइब्स हैं वो अलग अलग कई तरीक़ों से अपने ट्राइब्स को रिटेन करते रहते हैं, अपने आप को आज़ादी महसूस करते हैं और हमेशा क्या करते हैं, वो अपने आप को सेपरेट अपना कल्चर जो है रखना चाहते हैं। बट दिस कास्ट बेस्ड एंड ट्राइब सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर्स फॉर देयर ड्राइव्स नीड्स, और ये जो भी हैं क्या है, तो सोसाइटी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने तरह तरह के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या दूसरे पे आश्रित भी रहते हैं। दिस रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज एंड चेंज, और यही इंडिपेंडेंस और जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या होती है, समाज को चेंज करते रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हु वेयर ट्राइबल पीपुल, ट्राइबल पीपुल कौन थे और ये कहाँ से आए थे, इनकी लाइफ सर्वाइव कैसे होती थी, ये हमारे कंट्री में किन किन एरियाओं में रहते हैं, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।